नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप हमें बहुत सराह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैच नंबर 60 का एनालिसिस में मैं किसी कारण से उपलब्ध नहीं था, इसलिए मेरे साथी नीरज प्रसाद आपके साथ जुड़े हुए थे। आज किसी कारण से नीरज नहीं है, तो मैच नंबर 61 जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और ये होगा चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस समय अगर हम आईपीएल की टेबल की पोजीशन को देखें, तो बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 85% से अधिक आईपीएल पर जो भविष्यवाणियां या जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो सही साबित हो रही हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, आकाशवाणी के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं। और जहां पर यह मैच होने वाला है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, यहाँ पर मुझे काफी सारे टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल करने का सौभाग्य प्राप्त है। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम स्थिति के ऊपर नजर डालें, हालांकि इसका और ज्यादा जो है डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे जब नीरज उपलब्ध होंगे। लेकिन तो इस समय बहुत ही मजेदार स्थिति है। एसआरएच इस समय तीसरे स्थान पर है, उन्होंने 12 मैच खेले। केकेआर पहले स्थान पर है, आरआर पहले दूसरे स्थान पर है। आरआर और केकेआर के पॉइंट्स बराबर है, दोनों में ने 11 में से 8 मैच जीते और 16-16 अंक है। 12 में से 7 मैच एसआरएच ने जीते हैं। अब अगली जो टीम है और जो 3 टीमें हैं, सीएसके ने 12 में से 6 मैच जीते हैं। रन रेट बहुत अच्छा है, इसलिए 4 पर है, चौथे स्थान पर है, प्लस 0.491। डीसी ने 12 मैच जीते हैं, 12 खेले हैं, 6 जीते हैं, 6 हारे हैं। उनका रन रेट है -0.316। एलएसजी ने भी 12 मैच खेले हैं और 6 जीते हैं, और 12 ही उनके अंक है, और उनका रन रेट है -0.769। तो अब यहां पे मुख्य बात ये उभरती है कि क्या कौन सी टीमें पहुंचेगी प्लेऑफ में। देखिए, अगर हम सही मायने में एनालिसिस करें, तो सही मायने में एनालिसिस की बात यह है कि केकेआर और आरआर की जो संभावनाएं हैं वो तो लगभग 100% हमें लगती हैं। ठीक है। एसआरएच की जो संभावना है वो भी 95% से ऊपर है। अब सीएसके, डीसी और एलएसजी, इनके लगभग हमारे को बराबर चांस लगते हैं। अभी हम एक टेबल शेयर करेंगे और उसको कुछ देर के लिए दिखाएंगे ताकि आप उसको देख सकें। और लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा, सब कुछ निर्भर करेगा। अगर सीएसके बचे हुए 2 मैच हार गई तो अलग सिचुएशन है। अगर बराबर बराबर मैच जीतती हैं या सब कुछ सही रहता है, तो रन रेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और रन रेट के कारण ही सीएसके को एडवांटेज है। ये एक आपको हम टेबल दिखा रहे हैं, इस टेबल में आप देखिए, जिसमें हमने लिखा है कि 11 मैचेस बचे हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन केकेआर का जो है 100% चांस है टेबल प्लेऑफ पहुंचने का। टेबल टॉप करने के दोनों के 62% केकेआर के, और यानी कि पहला नंबर रहने के। एसआरएच का पहला नंबर बनने के 4% चांसेस है, लेकिन प्लेऑफ में जाने के उनके 96% चांसेस है। तो ये आप टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये जो है हमने जो टेबल ली है, इसका के लिए हम आभार प्रकट करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया का स्वागत है, टाइम्स ऑफ इंडिया से ही हमने ये टेबल ली है। तो और चूंकि हमने ये उनसे सारा ज्ञान लिया है, तो हम निश्चित तौर से उनका आभार प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं हम मैच नंबर 61 की, सीएसके वर्सेस आरआर। सीएसके के लिए बहुत कांटे का मैच चाहिए, जीतना पड़ेगा उनको। लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटन ने उनको हराया, और जो उनकी बॉलिंग का हश्र किया, और फिर उसके बाद उनकी बैटिंग का हश्र किया,
वो भी अहमदाबाद में, जबकि हमारे समेत बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि गुजरात टाइटन नहीं जीत पाएगा, लेकिन सारी उम्मीदों को झुठला दिया। अब गुजरात टाइटन खुद फाइनल प्लेऑफ में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसने सीएसके का पलड़ा, उसका संतुलन जरूर डगमगा दिया। अगर सीएसके ये पहले जीटी के साथ, गुजरात टाइटन के साथ मैच जीत जाते तो वो बहुत बहुत ही आरामदायक स्थिति में होते। अब राजस्थान रॉयल से मुकाबला है। राजस्थान रॉयल 11 में से 8 मैच, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। 12 में से 6 मैच चेन्नई ने जीते हैं। और अगर चेन्नई की बात करें तो पिछले 4 मैचेस में से उन्होंने 3 जीते हैं, 1 हारा है। और यही स्थिति राजस्थान रॉयल की है। तो दोनों टीमों का मोराल हाई है, लेकिन जीटी ने जिस ढंग से हराया और जीटी ने जिस ढंग से उनके गेंदबाजों की पिटाई की, वो थोड़ा सा हैरानजनक था। तुषार देशपांडे और ठाकुर ने तो ठीक की, लेकिन सिमरजीत सिंह, जिन्होंने पहले मैच में बहुत प्रभावित किया था, उनको काफी मार पड़ी। डेरल मिशेल को काफी मार पड़ी। तो कुल मिलाकर बहुत रन देने पड़े। सेंटनर ने 2 ओवर किए, सेंटनर ने बॉलिंग की शुरुआत की, उनको भी रन पड़े। अगर राजस्थान रॉयल की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल की बैटिंग और बॉलिंग दोनों सेटल्ड नजर आते हैं। और अगर राजस्थान रॉयल किसी तरह से जो है बोल्ट के साथ नांद्रे बर्गर का कॉम्बिनेशन कर ले, यानी कि अगर वो एक भारतीय खिलाड़ी को ड्रॉप करके, यानी कि शुभम दुबे को ड्रॉप करके, और या एक चहल को खिला ले और बटलर और नांद्रे बर्गर को आपस में इंटरचेंज करे। पिछले मैच में उन्होंने बटलर और चहल को किया था। तो नांद्रे बर्गर के आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। चेन्नई की पिच की खासियत यह है कि चेन्नई में बैटिंग सेकंड हमेशा बेहतर रहती है। क्यों बेहतर रहती है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो ड्यू फैक्टर आने के कारण चेन्नई की पिच में बैटिंग सेकंड बेहतर रहेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि राजस्थान रॉयल की बैटिंग बेहतर है? देखिए, जायसवाल है वहां पे, सैमसन है, डोनोवा फेरेरा को खिलाया था। मुझे लगता है वापस हेतमायर को खिलाना चाहिए, क्योंकि हेतमायर भारतीय कंडीशन से बहुत वाकिफ है। हेतमायर लंबे समय से खेल रहे हैं। रॉबमैन पॉवेल और ये रियान पराग है, ये सब बहुत ही आक्रामक बैट्समैन है। और बटलर को ना भूलें, बटलर अकेले दम पे मैच खींच सकते हैं। तो गेंदबाजी और स्पिन में तो अश्विन और चहल का कॉम्बिनेशन अगर है, हालांकि इनके पास रविंद्र जडेजा है, मोइन अली है, मिशेल सेंटनर है, लेकिन वो उस तरह के गेंदबाज नहीं है स्पिन के जिस तरह के की अश्विन और चहल है। जडेजा उनके करीब जरूर है, लेकिन उस तरह के लिए है। और चेन्नई का मैदान बड़ा है और सेकंड हमेशा स्पिन पेसर को विकेट ज्यादा मिले हैं यहाँ पे, लेकिन स्पिनर रन रोकने में कामयाब रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन फेवरेट है? निश्चित तौर से राजस्थान रॉयल फेवरेट है। राजस्थान रॉयल बिल्कुल इस मैच को में 75-25 का फेवरेट है। बैटिंग सेकंड में तो राजस्थान रॉयल बहुत फेवरेट है। बैटिंग फर्स्ट में भी अगर 200 के आसपास का टारगेट सीएसके को मिला, तो जिस तरह से गेंदबाजी है, और अगर नांद्रे बर्गर को कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, नांद्रे बर्गर, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, इनको रन नहीं बनाने देंगे। ठीक है। और जडेजा का हम जानते हैं रन बॉल खेल सकते हैं, ज्यादा खेल नहीं सकते। अजिंक्य रहाणे कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। और मिशेल सेंटनर जरूर कुछ हिट लगा सकते हैं, लेकिन लंबा टोटल वो तय कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो राजस्थान रॉयल की जो मैं टीम समझता हूं वो है जायसवाल, सैमसन, रियान पराग, डोनोवा फेरेरा की जगह उनको हेतमायर को खिलाना चाहिए, रोहमन पॉवेल, शुभम दुबे अगर उनको टीम में रखना है तो शुभम दुबे की जगह मैं तो समझता हूं कि चहल को फुल टाइम खिलाएं और बैटिंग की बजाय बॉलिंग को स्ट्रांग करें। चहल फुल टाइम रहे, बटलर और नांद्रे बर्गर आपस में एक्सचेंज हो। अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप वॉरियर। एक गेंदबाज को चाहे वो वहां सेक्रीफाइस कर दे, एक बैट्समैन को सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन नांद्रे बर्गर को जरूर खिलाए। नांद्रे बर्गर जिस लेंथ पे बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ, हार्ट लेंथ पे ऊपर आती है, यहाँ पे छाती पे, रिब केज पे, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है बैट्समैन को उसको संभालना।
सीएसके के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीएसके चेंजेस नहीं करेगा। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और तुषार देशपांडे चेंज होंगे। तो दीपक चाहर चोटग्रस्त है, मुस्तफिजुर है नहीं, पथिराना और जो है वो चले गए हैं। रचिन रविंद्रा, अच्छा स्टेप था रचिन रविंद्रा को पिछली मैच में खिलाना। मिशेल सेंटनर और डेरिल मिशेल, माफ कीजिएगा, शिवम दुबे से गेंद करानी चाहिए, क्यों नहीं करा रहे। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। मोइन अली, जाडेजा, धोनी, सेंटनर, ठाकुर, सिमरजीत सिंह, तो ये जो है वहां रहेगा कॉम्बिनेशन। सिमरजीत की जगह अगर अगर वैसे तो मुझे लगता कि ठीक है, एक खराब मैच इनके लिए हो गया सिमरजीत के लिए, तो सिमरजीत को चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है सिमरजीत को उन्होंने चेंज करना है, तो मुकेश चौधरी के रूप में सिमरजीत की जगह पे बहुत अच्छा, एक अच्छा गेंदबाज है, तो ये रहेगा। आरआर फेवरेट है, बैटिंग सेकंड में तो निश्चित तौर से फेवरेट है, और आरआर इस मैच को जीतने जा रहा है। सीएसके को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा करना पड़ेगा। टॉस जीत के पहले आरआर को गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करना होगा, तो टॉस जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच।